गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा हिंदी सेकंड का टर्न है। आज हम हिंदी सेकंड में लेसन नंबर 8 जिसका प्रकरण है मतलब लेसन नेम, लेसन का पार्ट का हमारा नाम है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के विषय में जानेंगे, उसके कितने प्रकार हैं, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जहाँ नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब हम इन्होंने बोला है कि संज्ञा के स्थान पर, मतलब जो हमारी संज्ञा है, जैसे किसी का नाम है, उसके नाम के स्थान पर जो शब्द, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। अब वो शब्द कौन से हैं ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 6 प्रकार होते हैं। ये हम आपको बताते हैं कौन कौन से। देखिए बच्चों, सर्वनाम के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब इनके भी अलग अलग प्रयोग हैं, इनकी भी परिभाषा है जो हम आपको बताएंगे आगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं फिर रिपीट दोहराती हूँ। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, जैसे किसी के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, वो, इसका, उसका, यहाँ, वहाँ, ये सब हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन सर्वनाम की परिभाषा या इन सर्वनाम का क्या क्या प्रयोग है, कैसे कैसे प्रयोग है, वो हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें बोलने वाला अपने लिए और सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग हम बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हें, यह, वह। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक के बच्चों प्रकार होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बच्चों बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा। मध्यम पुरुष में जो सुनने वाला, जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए यूज होता है, प्रयोग किए जाते हैं शब्द तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। ये हमारे मध्यम पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष में आता है अन्य व्यक्ति, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा अन्य व्यक्ति में आता है। वह, वे, यह, उसे, उन्हें। जैसे कि मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ, वो हमारे अन्य सर्वनाम में आ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अब निश्चयवाचक सर्वनाम। ये देखिए, सेकंड है हमारा निश्चयवाचक। निश्चय मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका निश्चित पता हो कि वो है, तो वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें या संकेत करके उसके बारे में बात की जाए तो वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह,
वह, उसे, ये आदि, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनका हमें निश्चित पता ना हो, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, मतलब जिनकी तरफ बिना संकेत किए गए बात की जा रही हो, वे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पूछते हैं कोई, कुछ आदि, या कोई दरवाजे पे आया है, कोई ये सामान लाया है, माताजी बाजार से कुछ सामान लाई हैं। अब ये हमें पता नहीं ना कि कौन दरवाजे पे है और क्या सामान लाया, कोई क्या सामान लाया है, हमें ये नहीं पता ना, उसका निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम इसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये बच्चों आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। प्रश्न जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, जैसे वाक्य में आएगा क्या, कोई, कौन, कब, किसने आदि, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 5th संबंधवाचक। नंबर 5 है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, वे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो वाक्य में आए शब्द, जैसे वाक्य में शब्द आते हैं जो वो एक दूसरे से संबंध बताते हैं, उन वाक्यों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जितना, उतना, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसने, उसने आदि। इसका हम वाक्य देते हैं, जो सोता है वो खोता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये हमारे वाक्य में संबंध बताया जा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब निजी, इसे हम इंग्लिश में पर्सनल कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता, मतलब जो कार्य कर रहा है, जो करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने खुद के लिए करते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद, स्वतः आदि। इसका वाक्य हम देखते हैं, मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगी। दादा, मैं अपने आप चली जाऊंगी। ये यहाँ हमें अपने आप, स्वयं, ये शब्द अपने लिए यूज़ किए गए। जैसे मैं भी अपने लिए कुछ बोल रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, मैं खुद ये काम करूँगी, तो खुद, ये सब हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ओके बच्चों, आज हमने सर्वनाम के बारे में सब कुछ जान लिया है, उसकी परिभाषा, उसका कैसे प्रयोग होता है, उसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकार में कितने प्रकार होते हैं, उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है वाक्यों में, ये सब हम आज जान गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।